जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। श्री हनुमान जी अशोक वृक्ष पर पत्तों के बीच छिपकर सब देख रहे हैं। माता सीता जी त्रिजटा से हाथ जोड़कर कहने लगी कि माता, इस संकट में अब तेरा ही सहारा है। मेरे प्रियतम का वियोग अब सहा नहीं जाता। रावण के शूल जैसे वचनों से हृदय फटा जाता है। अब तू लकड़ी लाकर मेरे लिए चिता बनाकर आग लगा दे। मैं उसमें जलकर प्राण त्याग दूंगी। तजो देह करु बेग उपाई, दुसह विरह अब नहीं सही जाई। सीता जी के ऐसे दुख भरे वचन सुनकर त्रिजटा ने सीता जी के चरण पकड़ लिए, उन्हें सांत्वना दी, प्रभु का प्रताप और सुयश सुनाया और कहने लगी कि हे सुकुमारी सीते, रात्रि में आग नहीं मिलती। और यूँ सीता जी को बहलाकर वह अपने घर चली गई। अब तो सीता जी अकेली रह गई। कहने लगी कि हे विधाता, मेरा कैसा भाग्य है, मरने के लिए अग्नि भी नहीं मिल रही, आकाश से एक भी तारा नहीं गिर रहा, चंद्रमा भी मुझे अग्नि नहीं दे रहा। अरे अशोक के वृक्ष, तू ही मेरा शोक हर ले। तेरे नए नए लाल लाल पत्ते अग्नि के समान हैं। तू ही मुझे अग्नि दे दे, जिससे मैं इस शरीर को भस्म कर दूं। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी व्याकुल हो गए। हृदय में विचार करके अंगूठी गिरा दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया हो। तुरंत सीता जी हर्षित हो गई और अंगारा समझकर उसे हाथ में ले लिया। तब सीता जी ने देखा, अरे ये तो अंगारा नहीं, ये तो मेरे प्रियतम की राम नाम अंकित मनोहर अंगूठी है। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। अपने प्रभु की दिव्य अंगूठी को पहचान कर सीता जी अत्यंत हर्षित हुई, किंतु ये कहाँ से आ गई? मन में शंकाओं का समुद्र उमड़ पड़ा। पहचाना जभी अंगूठी को, आनंदित सिया अपार हुई। फिर कुछ विचार मन में आया, शंका हृदय के पार हुई। सीता जी के मन में अनेकों प्रकार के विचार चल रहे हैं। उसी समय हनुमान जी मधुर मधुर राम कथा कहने लगे। राम यश सुनकर सीता जी का सारा दुख भाग गया। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। सीता जी तो मगन हो गई। हनुमान जी ने शुरू से लेकर सारी राम कथा सुना दी। इतने में हनुमान ने किया राम गुणगान, श्रवणों से करने लगी सीता रस का पान। सीता जी कहने लगी, कानों में अमृत के समान कथा सुनाने वाले, हे भाई तुम कौन हो, प्रकट हो जाओ। हिंदी भाषा भी बोल रहे, नामामृत भी बरसाते हो। फिर अशोक के गुप्त दूत क्यों प्रकट नहीं हो जाते हो। और माता की आज्ञा पाकर हनुमान जी पेड़ से उतरकर माता के सामने आ गए। छोटे से बानर को देखकर सीता जी विस्मित हो गई, मुंह फेर कर बैठ गई। आज्ञा पाकर मात की प्रकटे पवन कुमार,
झिझकी सीता देख कर बानर का आकार। हनुमान जी ने कहा कि हे जानकी माता, मैं तो राम जी का दूत हूँ, मैं आपसे सच कह रहा हूँ। तब कहा इन्होंने, हे माता, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, करुणा निधान ने भेजा है, उनकी सेवा में रहता हूँ। कहते हैं हनुमान मुझे, मैं सुध ही लेने आया हूँ। विश्वास आपको हो जावे, इसलिए अंगूठी लाया हूँ। सीता जी के पूछने पर हनुमान जी ने मनुष्य और बानरों की सारी कथा सुना दी। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी को विश्वास हो गया। उन्होंने जान लिया ये तो मन वचन और कर्म से राम जी का दास है। कपि के वचन सब प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। सीता जी ने अपने लाडले हनुमान को अपने पास बिठा लिया। हनुमान, मैं तो प्रभु के वियोग में डूब रही थी, तुमने आकर मुझे बचा लिया, जानकी के नेत्रों से जल भराया। बताओ लाडले हनुमान, मेरे प्रभु और मेरे देवर लखन ठीक तो हैं ना? हे हनुमान, मेरे प्रभु बड़े कोमल चित्त और कृपालु हैं, मैं अपने सेवकों को बड़ा प्यार करते हैं, फिर मेरे लिए ऐसे कठोर क्यों हो गए? हनुमान बताओ, क्या मैं मेरी कभी याद करते हैं क्या? कोमल चित्त कृपाल रघुराई, कपि के ही हेतु धरी निठुराई, सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु कुछ सुरति करत रघुनायक। हे तात हनुमान, क्या मेरे नेत्र अपने कोमल प्रभु को देख पावेंगे और शीतल होंगे? ऐसा कहते कहते सीता जी का कंठ अवरुद्ध हो गया, नेत्रों से प्रेम आश्रों की झड़ी लग गई। हे नाथ, आपने तो मुझे बिल्कुल भुला दिया, मेरी याद नहीं आती। कबहुक नयन मम शीतल ताता, होहि हहि निरख श्याम मृदु गाता। वचन न आव नैन भर बारी, आह नाथ हो निपट बिसारी। श्री सीता जी का विरह से व्याकुल देखकर हनुमान जी अत्यंत कोमल वचन बोले कि माता, छोटे भाई सहित प्रभु बिल्कुल ठीक हैं, मैं तो तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, तुम बिल्कुल जी छोटा मत करो। माता, राम के प्रेम को कम ना समझना, मैं तो तुमसे दुगना प्रेम करते हैं। जनी जननी मानव जिय ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। तब सीता जी कहने लगी, हनुमान सुनो, तुम्हारे स्वामी मेरे से इतना प्रेम करते हैं, क्या उन्होंने मेरे लिए कुछ संदेश भी भिजवाया है? हाँ माता, कहा है। और हनुमान जी तो गदगद हो गए, नेत्रों में जल भर आया, कंठ अवरुद्ध हो गया। रघुपति कर संदेश अब, सुनु जननी धरि धीर, अस कही कपि गद गद भयहु, भरे बिलोचन नीर। और अब हनुमान जी राम जी का संदेश माता जानकी जी को सुनाएंगे।
बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।